बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जनवरी है और दिन है मंगल का। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम शुरू होने से बहुत पहले एक बयानिया बना दिया और लोगों को बताना शुरू कर दिया कि हमारी बात हो चुकी है, साड़ी गल हो गई है और नवाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे, नून लीग इक़्तिदार में आएगी। उस वक्त नून लीग को अंदाज़ा नहीं था कि इस बयानी का उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, इसके 2-3 नुकसानात हुए, लेकिन जो नुकसान मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए नया होगा कि ये नून लीग के साथ क्या हो रहा है और नून लीग के लिए लगता यह है कि सारी गेम उल्टी पड़ गई है। अच्छा, नून लीग ने ज़ाहिर है एक तो इसकी वजह ये थी, ये बात बताने बार बार करने की कि साड़ी उत्ते गल हो गई है, ताकि वो जो जितने भी विनिंग हार्सेस हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें, उनको बता सकें कि जनाब हमारी तबाही और बर्बादी को छोड़ दें। हमने 18 माह में इस मुल्क को जो तबाह किया, बर्बाद किया, इस मुल्क की बुनियादें खोखली कर दी, इस मुल्क को हमने 50 साल पीछे धकेल दिया, 70 साल पीछे धकेल दिया और इस मुल्क को हम वहाँ पर ले आए हैं जो अगर कोई बाहर का मुल्क यहाँ पे पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर हमला भी कर देता तो पाकिस्तान को शायद वो उस नहज पर ना ले जा सकता जिस नहज पे हम PDM की हुकूमत में 18 माह में ले गए हैं। तो आप उस पे ना जाएं। आप ये ना देखेंगे महंगाई जो हमने की है उसका हमें सियासी तौर पर नुकसान होगा, जो हमने तबाही और बर्बादी की है उसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, हमारी बात हो गई है, हम ही इक़्तिदार में आएंगे ताकि विनिंग हॉर्सेस को अट्रैक्ट कर सकें, उनको अपने साथ मिला सकें। और दूसरा ये है कि ये बात क्या है कि हम PTI वालों के PTI के जो उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं उनके हौसले पस्त कर सकें, उनको तोड़ सकें कि यार इनकी तो बात हो चुकी है तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं क्यों इलेक्शन लड़ूँ। लेकिन इसका दिलचस्प और नून लीग के लिए बड़ा ख़तरनाक पहलू सामने आया है और यही वजह है कि नून लीग के उम्मीदवार अब जहनी दबाव का शिकार भी हैं। अच्छा, अब इससे हुआ ये है कि नून लीग ने जब ये बयानिया बनाया है कि हमारी बात हो गई है और हम ही मतलब हुक्मरान होंगे, तो उसका मकसद ये था कि जो हर हल्के के अंदर जो मैटर करने वाले लोग हैं, जो वहाँ के मतलब यूनियन कौंसिल लेवल तक के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और लोग इसलिए जुड़ जाएंगे कि लोगों को इक़्तिदार, बहुत से लोग इक़्तिदार चाहते हैं, इक़्तिदार में आने वाली जमात का साथ देते हैं। कई आप हल्कों में देखें ना, लोग कहते हैं यार फ़लाँ को वोट देंगे तो उसने वैसे ही हार जाना है, ये जीत रहा है इसको देते हैं, इसके साथ खड़े होते हैं ताकि जो है वो ज़ाहिर हमें फ़ायदा हो जब ये जीत जाए। अच्छा, अब डायनामिक्स वैसे ग्राउंड के बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। इस वक्त कारकर्दगी यानी उस तरह से लोग PTI वालों से तो ना उनसे कारकर्दगी पूछ रहे हैं, ना उनसे मंशूर पूछ रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछ रहे। बस वो कहते हैं कि इमरान खान के नाम का वोट है, इमरान खान को हमने वोट देना है और दूसरी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि नून लीग ने जब ये बात कहना शुरू की कि साड़ी गल हो गई है, तो उसके फिर ग्राउंड के ऊपर लोगों को शवायद भी नजर आए कि एक मियाँ नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम थे, इश्तिहारी थे, मफरूर थे, पाकिस्तान से भागे हुए थे, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे, लेकिन लंदन से लेके इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेके मीनार पाकिस्तान तक, मीनार पाकिस्तान से लेके जाती उम्रा तक उनको पूरा सरकारी प्रोटोकॉल मिला, तमाम इदारे उनको इसमें फैसिलिटेट कर रहे थे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उनका मामला गया, एहतसाब अदालत में जब उनका मामला गया, एक के बाद एक केस ख़त्म होता चला गया और जो मियाँ साहब कहते रहे वो उनकी जो ख्वाहिश थी लाडले की, सुपर लाडले के लिए पूरी होती गई कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो, इमरान खान जेल में हो, PTI को क्रश कर दिया जाए, PTI का नाम ना आए, PTI का नाम TV पे ना चले, PTI के लोगों को कैंपेन करने की इजाज़त ना हो, PTI का झंडा कोई सड़क पर ना ला सके। ये सारी चीज़ें, हर चीज़ मियाँ नवाज शरीफ की पूरी हुई। यहाँ तक कि मैं अभी मियाँ वाली जब मैं वापस आ रहा था लिया से, तो मियाँ वाली रुका तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि एक चिंची वाला जो बेचारा, अब कितनी उसकी डेली की इनकम होगी और ज़ाहिर है जो चिंची चला रहा है वो एक गरीब आदमी है कि वो बाइज़्ज़त अपनी रोज़ी कमा रहा है। उसने PTI का झंडा लगाया हुआ था चिंची के ऊपर, उसको पुलिस उठा के ले गई, पकड़ के ले गई कि तुमने PTI के झंडा क्यों लगाया हुआ है। तो ये तो हालत है, यानी इस हद तक ये सुपर लाडले के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, अब इतना कुछ जब कर दिया तो ज़ाहिर है लोगों को ये भी नजर आया कि बिल्कुल जनाब पूरा निज़ाम मियाँ साहब के आगे लेटा हुआ है और वो सजायाफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़ा होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जैसे उनको रिलीफ दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब ये रिलीफ पहला और आखिरी था, आज के बाद कोई इस तरह का रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा सकता। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ PMLN को, ये अब नून लीग के लिए सर का दर्द बन गया है, दर्द सर बन गया है कि अब लोग ये कहना शुरू हो गए जो नून लीग के अपने हामी हैं कि जनाब मियाँ साहब तो बने बनाए वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम नहीं भी निकलेंगे कोई मसला नहीं है, हम वोट नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। देखें, वोट उस सूरत में दिया जाता है जिस तरह से PTI ने कंपेन बना दी है, PTI ने एक माहौल बना दिया है। अब खबर आई रात को कि इमरान खान साहब को सज़ाए मौत हो जाएगी, 14 साल सज़ा हो जाएगी, ये खबर आई। PTI ने पिछले 8 से 10 घंटों में पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर और हर जगह पर ये डिस्कशन छेड़ दिया है और ये बयानिया बना दिया है, ये मुहिम बना दिया है, ये कंपेन बना दिया है कि जनाब
ये आपकी जो वोट की पर्ची है, ये आपके वोट की पर्ची नहीं है, ये इमरान खान की ज़िंदगी और मौत का मसला है। और अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी बचाई जाए, उनको सज़ाए मौत से बचाया जाए, उनको उम्र कैद से बचाया जाए, उनको 14 साल सज़ा से बचाया जाए, तो बाहर निकलें और वोट डालें। अब उन्होंने इसको इस तरह से बयानिया बना दिया। उन्होंने अपने जो वोटर है, अपना सपोर्टर, उसको और चार्ज कर दिया है, उसमें और मतलब एक उसको बिल्कुल उसके अंदर एक इतनी वो जज्बा भर दिया है कि वो हर सूरत में निकले और वोट डाले। अब नून लीग का जो वोटर है, एक तो उसको ज़ाहिर है ये बात है कि कोई भी इस वक्त शख्स नून लीग की उस 18 माह की कारकर्दगी को सपोर्ट नहीं कर सकता। अच्छा, कोई भी अपने घरों में बैठ के और ये बात नहीं कर सकता कि मैं नून लीग को वोट दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है घर के लोग जो हैं बाकी उसको ये बात कहेंगे कि जिन्होंने ये तबाही की, ये बर्बादी की। इस वक्त जो भी बंदा गैस के बिल भर रहा है, जो बिजली के बिल भर रहा है, जो मार्केट से जाके और जो सामान लेके आता है, जो किराए के घरों में रहते हैं, जो स्कूल की फ़ीसें बच्चों की दे रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी की फ़ीसें दे रहे हैं, यानी हर चीज़ में 18 माह में तबाही और बर्बादी नून लीग करके गई है। पाकिस्तान के 76 साल तारीख की सबसे बुलंद सतह पे महंगाई और ये सारी चीज़ें, तो ज़ाहिर है इसलिए कोई आसानी से कहता भी नहीं है कि मैंने नून लीग को वोट देना है। और नून लीग का वोटर बेचारा जो रह भी गया है तो वो बड़ा शर्मिंदा फिर रहा है और वो खुल के नहीं कहता कि मैंने नून लीग को वोट देना है। तो अब इससे नून लीग का वोटर जो है उसके अंदर जब ये बात आई है कि साड़ी होते गाल हो गई है, अब वो बिल्कुल इररेलेवेंट हुआ है, वो गैर मुतलका हुआ है इस सारे प्रोसेस से, इलेक्शन के। वो कहते हैं मियाँ सब तो बन गए हैं वज़ीर आज़म, मुझे क्या ज़रूरत है जाके वोट डालने की। तो अब नून लीग को ये नुकसान हुआ है कि वो जो उन्होंने सारी गेम सोची थी कि जनाब ये हम करेंगे तो इससे लोग ज़्यादा हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हाँ, जुड़े हैं वो लोग जो करप्ट हैं, जो चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, जिनको ये है कि यार हम इनके साथ लग जाएं, इन्होंने हुकूमत में आना है और हमारे कल को ये चोरियां डकैतियां और ये चीज़ें लूट मार हमारी चलती रहेगी, वो ज़रूर इनके साथ लगे हैं। लेकिन वो कितने एक होंगे? मसला ये है कि जो आम वोटर है जिसने फैसला करना है, वो इनसे, जो इनका अपना वोटर था, वो भी अब कहता है कि यार मैं वोट डालूं ना डालूं कोई फ़ायदा नहीं है, मियाँ साहब तो वज़ीर आज़म बन गए और मियाँ साहब को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी मिल गया है। तो नून लीग के लिए ये दर्द, उनके उम्मीदवारों के लिए दर्द सर बन गया है। वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं कि यार हम क्या, एक तो हम बेइज्जत भी हो गए कि सुपर लाडले हैं, ये आ नहीं रहे, ये लाए जा रहे हैं, और सारी वो एक बदनामी अलग डॉन ने इस पर स्टोरी की थी कि मियाँ साहब चाहते हैं कि उनकी जान छूट जाए इस सुपर लाडले के जो है वो जो उनको लक़ब एक मिल गया है उस सारे से, और साथ ये वाला मामला भी हो गया। देखें, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊं। कल रात को असदुल्ला खान साहब जो है वो यहाँ मेरे पास ही बैठे थे, तो एक हमारे दोस्त हैं, उनके भाई आए हुए थे और एक बैकवर्ड इलाके से आए हुए थे। उन्होंने ऐसे, हम ज़ाहिर है बात कर रहे थे, तो अब मैं ना आपको बताऊं कि जब हम ट्रैवल करते हैं या जब हम जो बैकवर्ड इलाकों में मुख्तलिफ़ अज़ला में जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, जो लोगों में बैठने वाले हैं, जो लोगों से इंटरेक्ट करने वाले हैं, उनसे जब आप बातें सुनते हैं तो आपको नई से नई ग्राउंड रियलिटीज़ पता चलती हैं। उन्होंने कल रात को बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। वो कहते हैं कि मेरे पास एक बुज़ुर्ग आए और उन्होंने मुझे सराइकी में कहा, कहते हैं कि ये तो नहीं पता, ये सारे बारे ये तादे पैन के जेड़े PTI के उम्मीदवार हैं उन्हों का निशान कहना पता लग सी इन्हों को, जेड़े PTI के वोटर सपोर्टर इनके PTI के उम्मीदवारों का निशान क्या है। लेकिन साकू एक गल का पता है कि बल्ले ते नहीं, शेर ते, तीर ते किताब ते, इन्हों ते निशान नहीं लावना। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमें ये जो हमारे बारे में कहा जा रहा है ना कि PTI के वोटर और सपोर्टर्स को बल्ला है नहीं, तो उनको निशान ही नहीं पता चलेगा कि PTI का उम्मीदवार जो है उसका निशान क्या है। वो कहते हैं ये तो चलो ठीक है, हम ये बात मान लेते हैं, गो के बच्चे को इस वक्त पता है कि उस हल्के में कौन PTI का उम्मीदवार है, जितनी एग्रेसिव PTI ने कैंपेन चलाई हुई है। लेकिन वो कहते हैं चलें फ़र्ज़ भी कर लें कि हमें नहीं पता कि PTI के उम्मीदवार कौन है, अगर उम्मीदवार का पता है तो उसका निशान नहीं पता। लेकिन एक बात का हमें बिल्कुल पता है कि ये 3 निशान ऐसे हैं, शेर का निशान, तीर का निशान, किताब का निशान, इन पे हमने मोहर नहीं लगानी, ये हमें बड़ी क्लैरिटी है। तो ये देखें ना, एक नई से नई एक चीज़। मैं बल्कि आपको 2 चीज़ें और बताता हूँ। मैं अभी यानी हर हफ्ते ही मुझे आजकल जाना पड़ रहा है, कोई ना कोई डेथ जो है वो होती है, खुदा न खास्ता, तो उसके ऊपर जाना पड़ता है। हमारे दोस्त डॉक्टर नवीद इकबाल के चचा जो हैं नूर मोहम्मद साहब, उनका मैंने 1 जनवरी के व्लॉग में बड़ा जिक्र किया था, उनकी पॉलिटिकल
सेंस, उनकी सोच, अप्रोच और इलाके के लिए बड़ा उन्होंने काम किया। और टिब्बा सुल्तानपुर के साथ उनका इलाका है ये MLC में, तो उनका मैंने बड़ा जिक्र किया था। तो हम उनके पास गए थे 1 जनवरी को, तो कोई 10-12 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो ज़ाहिर है मैं उधर गया तो वापसी झंग रुके, तो वहाँ पे भी एक दोस्त के साथ मुलाकात हुई। तो वो कहते हैं कि मैं झंग के बैकवर्ड एक ऐसे इलाके में गया जिसमें आप कहें कि वहाँ पे इल्म की रोशनी भी नहीं पहुँची, यानी जैसे हम कहते हैं ना कि लोग स्कूलों में नहीं गए हुए, और बिल्कुल वो कहते हैं वहाँ बैठे हुए एक बंदे ने मुझे कहा, मैंने पूछा कि किसको वोट देंगे, तो उसने कहा कि पहले तो मैंने नवाज शरीफ को वोट देना था, लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ आ रहा है ना, अब नवाज शरीफ को मैंने वोट नहीं डालना। तो यानी आप इससे अंदाज़ा लगाए ना कि इससे नून लीग को ये नुकसान हुआ है। एक ये कि लोग कहते हैं कि जो इनके अपने वोटर हैं वो कहते हैं वोट डालने की ज़रूरत ही नहीं है, मियाँ साहब तो वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। दूसरा, कुछ लोग मतलब इस बात को मतलब तज़हीक फ़ील कर रहे हैं कि यार हम उस बंदे को जाके वोट डालें जिस बंदे को लाने के लिए, जिस बंदे की ख्वाहिशात के ऊपर मुल्क के अंदर ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो इससे भी लोगों के अंदर एक नफ़रत जो है वो बढ़ रही है नून लीग की। अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे उन्होंने बताया कि कहते हैं एक बुज़ुर्ग ने आके कहा, एक गाँव से आए हुए थे, वो कहते हैं कि इस बार हमने करना ये है कि हम नून लीग के पोलिंग एजेंट बन के खड़े होंगे, यानी वो हैं PTI के सपोर्टर। कहते हैं नून लीग के पोलिंग एजेंट बन के खड़े होंगे, हमें प्रोटोकॉल भी मिलेगा और हम 2 नंबरी भी नहीं PTI के साथ होने देंगे। तो ये आप देखें ना कि किस तरह की ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है और चीज़ें, तो ये सारा कुछ चल रहा है। और नून लीग के लिए सूरत हाल बड़ी ही मुश्किल है, ना इनके पास बयानियाँ हैं, ना इनके पास कारकर्दगी है, ना इनके पास वो 5 पाकिस्तान के अंदर बयानी जो मैटर करते हैं कि यार मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, करप्ट नहीं हैं, कारकर्दगी बड़ी अच्छी है, डिलीवर कर सकता है, कुछ भी नून लीग के हाथ में नहीं है। और बाकी ज़ाहिर है वो एक उनका कॉन्फिडेंस जो था कि साड़ी उते गाल हो गई है, और पता नहीं कोई डब्बों में से 40-40, 50-50 हज़ार वोट डब्बे खुलेंगे, तो जब डब्बे अभी यानी पहुंचेंगे तो उनमें पहले से मौजूद होंगे। तो इतना आसान नहीं है पोलिंग डे के ऊपर, और जितना टर्नआउट ज़्यादा होगा उतना PTI को फ़ायदा है, जितना टर्नआउट कम होगा उतना PTI को नुकसान है। अब ये इम्तिहान है PTI का कि वो टर्नआउट को कैसे बढ़ाते हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। नून लीग वाले अब लोगों को कहते फिर रहे हैं कि नहीं आपने हमें वज़ीर-ए-आज़म बनाना है और आप निकलें, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। अब वो बयानी इस्टेब्लिश हो गया है कि साड़ी गल हो गई है। लोग कहते हैं अगर आपकी बात हो गई है तो फिर हमें जलील होने की क्या ज़रूरत है, निकल के लंबी लाइनों में लग के वोट डालने की। तो इसलिए वो कहते हैं कि बस ठीक है, आपकी बात हो चुकी है, तो बस हमें तो वोट देने की ज़रूरत नहीं है। इससे नुकसान ये होगा कि नून लीग का वोटर निकलेगा ही नहीं, और पहले ही वो मायूस है नून लीग का वोटर। जो तबाही और बर्बादी ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी तो हैं, पाकिस्तानी शहरी तो हैं, इफ़ेक्टेड तो हैं महंगाई से, तबाही से, बर्बादी से जो नून लीग ने किया है। पहले उस वजह से वो बड़े एक बैकफुट पे थे। अब तो बिल्कुल नून लीग ने कह दिया हुआ है कि भाई हमारी बात हो गई है और डब्बे खुद ब खुद भरे जाएंगे और हम ही वज़ीर-ए-आज़म होंगे। तो वो कह रहे हैं हमें फिर क्या ज़रूरत है निकलने की। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनीम हम सबका हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।